हेलो दोस्तों, आप लोगों को पीके 0.6 क्लासेज में स्वागत है। जो कि आज महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। भारत की परिचय शुरू से लेकर अंत तक बताने वाले हैं। जो कि भारत की स्थिति क्या है, भारत में दायरे कहाँ कहाँ हैं, ये सब टॉपिक लेकर आए हैं। जो कि भारत के पूर्ण विस्तार के रूप में आज हम कुछ बता रहे हैं। भारत के उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी और दक्षिणी यहाँ समझना है। उत्तरी और दक्षिणी क्या है, देखिए क्या है कि मान लीजिए ये मेरा भारत है। क्या है, ये भारत है। ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। इसमें क्या है कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां जो रेखा यहाँ से गया है यही है 8 डिग्री। ये है 8 डिग्री 4 मिनट। ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। ये है साउथ, यानी सॉरी नॉर्थे है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका कहने का मतलब है कि मेरा भारत जो है इस टाइप का है। ये भारत है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट। यानी कि ये मेरा मान लो मेन पॉइंट है। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ से ऊपर हो जाएगा उत्तरी, ये हो गया इधर नीचे हो जाएगा दक्षिणी, और ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। तो ये मेरा जो भारत है उत्तर और पूरब में स्थित है। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध हम लोगों को भारत स्थित है और पूर्वी देशांतर में। तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर हम लोगों को यहीं से आता है, बस यही कोना आता है। इसीलिए हम लोगों को भारत कहाँ है, उत्तर पूरब में है। इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं उत्तरी गोलार्ध 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये उत्तरी में है तो उत्तरी अक्षांश। अब देखो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अब यहाँ से फिर यहाँ से अब इसको देखा जाएगा। तो ये जो मेरा लाइनअप आता है ये आता है 68 डिग्री, कितना आता है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। फिर भारत हम बनाते हैं। ये मेरा लाइनअप था। ये 1 2 3 4 करते करते ये जो है ये मेरा आता है 68 डिग्री 7 मिनट से। और ये मेरा छोर है, ये लास्ट छोर, ये है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है। तो इसी को विस्तार में यहाँ अभी हम बताने वाले हैं। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट है, कहता है कि भारत यानी कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री यानी कि 6 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये क्या है कि 6 डिग्री। अब संपूर्ण भारत था, फिर से यहाँ देखना है। जैसे कि ये मेरा हो गया था, तो इसमें क्या था कि मेरा तो भारत यहाँ से था, यहाँ से, लेकिन यहाँ भी तो अंडमान निकोबार द्वीप आता है। तो अंडमान निकोबार आता है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 से यहाँ हम लोगों को पड़ता है अंडमान निकोबार, अपना ही ये इधर पड़ रहा है। और यहाँ से मेरा भारत का स्थिति जो है 8 डिग्री 4 मिनट से है। लेकिन संपूर्ण भारत के पूछा जाएगा तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 जहाँ आता है 2 डिग्री कम मेरा यहाँ संपूर्ण पड़ता है। ठीक है। 37 डिग्री 6 मिनट तो उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल, यानी कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,663 वर्ग किलोमीटर है। क्या है, पूछेगा भारत की क्षेत्रफल कितने हैं, तो 32,87,663 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, इसी के कुछ जानकारी विशेष। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व का 7वां है। ठीक है। कहता है सबसे बड़ा देश, जबकि जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बड़े 6 राज्य हैं, ये भी याद रखें, देश हैं। कौन कौन है, रूस है, कनाडा है, चीन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, और 8वां देश अर्जेंटीना है। 7वां है लेकिन 8वां तक याद रखना है। ठीक है। 8वां बड़ा देश कौन है, अर्जेंटीना है। ठीक है। नेक्स्ट है, कहता है भारत का क्षेत्रफल के संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का 2.4
2.42% है, यानी 2.42% है, जबकि इसका जनसंख्या संपूर्ण विश्व का है, यानी कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। जनसंख्या का पूछेगा तो 17% लगभग आता है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के भौगोलिक परिचय और प्रमुख दर। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जनसंख्या का, अब विश्व के जनसंख्या का 17.5% है, 17.5% है। कब? तो 2011 के जनगणना के अनुसार। कब के जनगणना के अनुसार? 2011 के जनगणना के अनुसार पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का 8वां देश चीन, भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश व रूस है। ठीक है। जनसंख्या के दृष्टि से जनसंख्या में क्या है कि हम लोग दूसरा स्थान पर आते हैं, सबसे आगे है चीन है, जनसंख्या में दूसरा है, लेकिन क्षेत्रफल में चल गए हैं 7वां। नेक्स्ट है भारत का उत्तर से दक्षिण में दक्षिण का विस्तार। अब उत्तर से दक्षिण का विस्तार इसमें समझना है। ये है मेरा क्या है? भारत। देखिए फिर से देखिए, उत्तर से दक्षिण का सब बता देते हैं। देखो क्या है कि ये मेरा क्या है? भारत। उत्तर से दक्षिण यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी ये मेरा भारत। देखो उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण है 3200, यह कहते हैं 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। ये भी याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है। पूछेगा भारत के उत्तर से दक्षिण के विस्तार कितना है, तो 3214 किलोमीटर, और पूछेगा पूर्व से पश्चिम कितना है, तो 2933 किलोमीटर। और इसका बिंदु भी पूछता है। उत्तर में पूछेगा उत्तरी बिंदु कौन है, भारत की उत्तरी बिंदु तो इंदिरा कॉल देना है, और दक्षिणी पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट देना है, और उत्तर में पूछेगा पूरब में पूछेगा तो पूरब में हो जाता है किबिथु। कथी होती है? किबिथु। और पश्चिम में आ जाता है किबिथु, गौर माता आ जाता है। कौन आता है? गौर माता। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत की स्थल सीमा की लंबाई। भारत की ये भी समझना है, भारत की स्थल सीमा भी बहुत पूछता है। भारत की स्थल सीमा है 15,200 किलोमीटर का। कितना है? 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई 7516.6 है। इसमें घटता बढ़ता रहता है। इसमें कभी लिमिट कोनो किताब में कुछ मिलता है, कभी कोनो मिलता है 1516.8 मिलता है, 6 मिलता है, तो यानी कि लगभग 1516 रखना है याद में। ये 1516.6 किलोमीटर का है। परंतु भूमि की तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर के। तटीय भाग की लंबाई क्या है? 6100 किलोमीटर है। अगला है भारत की जलीय सीमा समुद्र की सीमा से संबंध 7 देश हैं। जलीय और समुद्री सीमा से 7 देश कौन है? पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत की जलीय एवं स्थलीय से लगे देश। जलीय एवं स्थलीय दोनों से लगा देश कौन कौन है? बांग्लादेश है, म्यांमार है, और पाकिस्तान है। यानी कि कौन कौन है? जल एवं स्थल दोनों से मिला हुआ है। कौन कौन है? बांग्लादेश से भी मिला हुआ है, म्यांमार से और पाकिस्तान से भी। ये तो मेरा पड़ोसी है। नेक्स्ट है भारत के भौगोलिक परिचय और प्रमुख दर है। देखिए फिर कहता है कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, अभी जस्ट बता दिए हैं ऊपर, इंदिरा पॉइंट है। यह बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। इसका पहले नाम पिगमिलियन पॉइंट था। इसका पहले नाम क्या था? पिगमिलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत से सबसे उत्तरी बिंदु भारत के सबसे दूर उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर राज्य में है। पश्चिमी बिंदु सरक्रिक यानी कि गुजरात व पूर्वी बिंदु बलांगू अरुणाचल प्रदेश में है। कहता है
कोवाला यानी कि कोवाला पॉइंट, मुंबई में पॉइंट यानी पॉइंट किलीमेरे तमिलनाडु में, एवं पॉइंट पेड्रो जफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। कहता भारत एवं चीन के सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। सीमा से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत और चीन के सीमा को मैकमोहन कहा जाता है। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। कहाँ निर्धारित की गई थी? तो ये शिमला में निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट है भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा, जहां 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। ठीक है, कहता अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। अभी कौन है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आ गया है। नेक्स्ट है, कहता है भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर जी के रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है दक्षिण में श्रीलंका भारत के पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। ठीक है, कहता है श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। बस क्या है? इंडोनेशिया है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम निकोबार के दक्षिण में है। ठीक है, दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है, कहता है भारत के मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाले 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है को माना जाता है, जो कि ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरते हैं। ये भी पूछता है किन किन राज्यों से गुजरती है, तभी फिर से देख लेना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। ठीक है, अगला है कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो इसको भी ये कितने राज्य हैं? तो ये 8 राज्य हैं। इसको भी याद रखना है। मित्र पर गमछा झाड़, ये ट्रिक है। ठीक है, तो इसमें है पहला है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। दूसरा है गुजरात, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अब नेक्स्ट है पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिणी भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं। कौन कौन है उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश? देख लेना है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान। कहता है नेक्स्ट है, कहता है सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगने वाला राज्य। देखो, सर्वाधिक राज्यों से लगने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश, जिसका सीमा 8 राज्यों तथा उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगती हुई है। कहाँ से? दिल्ली से भी लगती है। अगला है भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटीय सर्वाधिक है। भारत में पूछेगा तटीय रेखा वाला राज्य कौन है, तो भारत के कौन है? गुजरात है। कब है? कितना है? तो 1663 किलोमीटर। कितना है? 1663 किलोमीटर। जिसके बाद आंध्र प्रदेश की तटीय रेखाएं लंबी है। भारत के 9 राज्य तटीय रेखा से लगे हैं। ये राज्य हैं, कौन कौन है? गुजरात हैं, महाराष्ट्र हैं, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है।
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल इतना राज्य लगता है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती है। सिक्किम में क्या है, बांग्लादेश से नहीं मिलती है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से और उत्तर में चीन से मिलती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के सारा के सीमा कुछ हम बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है। नेक्स्ट है तीन और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। ये भी पूछा जाता है, ये भी है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा है। अगला है संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यदि यंगयाप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। कौन, ये भी पूछता है। यंगयाप दर्रे ये है, यही से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट है जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, शिप किला का निर्माण सतलज नदी दर्रा द्वारा, जेलेपला का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। अगला है लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम दर्रा कौन है, सबसे ऊंचा है, जो कि 5624 किलोमीटर का है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। चीन को जाने के लिए एक सड़क यहीं से बनाई गई है। दर्रा किसको कहते हैं, दो घाटियों के बीच के जो होती है उसी को दर्रा कहते हैं। जाने का रास्ता को ही हम लोग दर्रा कहते हैं। कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लेह यानी कि लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। यानी कि बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ती है। बुर्जिल दर्रा ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी रट लेना है। बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ती है। बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। बनिहाल दर्रा जो है, जवाहर सुरंग कहाँ पूछेगा तो पहला नंबर जम्मू कश्मीर है। और ये स्थित कहाँ है, बनिहाल दर्रे के जम्मू कश्मीर जाने का मार्ग भी गुजरता है इसी से। कहता है कि तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर में। कहता है भारत और म्यांमार को जोड़ता है, यहीं से म्यांमार की रास्ता है। अगला है शिप किला दर्रा, यानी कि शिप किला दर्रा जो है शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। और जीवित जर पुल मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें कुछ नोट में है, इसको विशेष ध्यान देना है। कहता है कि मेघालय के खाड़ी जनजाति के लोग रबर टी नामक पौधे के जड़ों का अनुवर्धन कर उन्हें जल धारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देती है। इसे जीवित जर पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग किंग ईरो कहते हैं। ये भी पूछा है एसआई में, जिंग यानी कि इसे जिंग किंग ईरो कहते हैं। जिंग किंग ईरो किसे कहते हैं, ये पूछा था। नेक्स्ट है, कहता है कि तीन अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। 3 अर्धचंद्राकार कहाँ मिलते हैं, कन्याकुमारी में मिलता है। नेक्स्ट है, कहता है भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोटी और श्रीलंका में तेलिया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे
आदम के पुल कहा जाता है। आदम जो कि भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, वही आदम का पुल जो कि राम भगवान ने बनवाए थे। कहता है कि जफना यानी कि तमिलनाडु, जफना तमिल यानी कि तमिल बहुल शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा द्वारा जुड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट है पड़ोसी देशों में लगा सबसे लंबा संबंध राज्य। कहता है भारत में भौगोलिक परिचय और दर्रे। देखो बांग्लादेश यानी कि बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, चीन, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, राजस्थान, नेपाल, बिहार, यानी कि देश जो है किन किन राज्यों से मिलता है यानी कि सटा हुआ है, ये हम बता रहे हैं। कहता है कि बांग्लादेश है, बंगला से पश्चिम बंगाल से मिला, चीन, जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान, राजस्थान से नेपाल, बिहार से म्यांमार कहाँ है, मिजोरम से जुड़ा है म्यांमार, मिजोरम की सीमा से जुड़ा हुआ है। भूटान कहाँ से, असम से जुड़ा हुआ है भूटान। नेक्स्ट है अफगानिस्तान यानी कि अफगानिस्तान जम्मू कश्मीर से। ठीक है। अब कहता है प्रमुख दर्रे, कुछ दर्रे भी हैं, बहुत भी आए हैं, ये बहुत भी आए हैं, इसको याद रखना है। 2 से 3 क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है हम बता। देखो काराकोरम है, जो जिला है, पीर पंजाब है, बनिहाल है, ये सब क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो इसको भी याद रखना है। कहते काराकोरम दर्रा लद्दाख में, काराकोरम दर्रा कहाँ है, लद्दाख। जोजिला दर्रा कहाँ है, जोजिला दर्रा यानी जोजिला दर्रा लद्दाख में, जोजिला दर्रा और काराकोरम दर्रा दोनों कहाँ है, लद्दाख में ही है। नेक्स्ट है पीर पंजाब दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर। पीर पंजाब कहाँ है, जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा, जब पीर पंजाब और बनिहाल और बुर्जिला, ये तीनों है जम्मू कश्मीर में। कौन है, तीनों ये जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है शिपकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश। शिपकिला हिमाचल प्रदेश, रोहतांग और बरलाचा दर्रा, ये तीनों हिमाचल प्रदेश में। कौन है, तीनों ही कौन है, तो शिपकिला है, रोहतांग है और बरलाचा है, ये तीनों दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। कहता है यानी कि लिपुलेख दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में और दर्रे हैं, माना दर्रा भी उत्तराखंड में है, नीति दर्रा भी उत्तराखंड में है, नथुला सिक्किम में, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत। जलेपला दर्रा ये भी सिक्किम में ही है। जलेपला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में ही है। नेक्स्ट है किधर चले, जलेपला दर्रा, हाँ। कहता है बोमडिला यानी कि ये बोमडिला जो दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में है। यंगपा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर में है। ठीक है। भारत के एक और परिचय है, दर्रा संबंधित पूरा हो गया, दर्रा का रट लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्रा बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है ये कुछ विशेष लाए हैं, इसमें थोड़ा ध्यान से देखना। भारत की स्थिति देखो, भारत की स्थिति शुरू में ही बताए थे, उत्तरी यानी कि उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। कहता है भारत की स्थिति कैसन है, चतुष्कोणीय है। उसके बाद कहता है भारत की कुल लंबाई कहते हैं 32,87,263 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल के 2.42% है। ठीक है। उसके बाद कहता है राजधानी कहाँ है, तो राजधानी इसका नई दिल्ली पड़ता है, जो कि 1911 में स्थानांतरित किया गया, 12 में बना था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। कहता है कि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है, तो हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो गौड़ है, जिसको भील कहते हैं। ठीक है।
गौर जिसको भील कहते हैं। कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थित है, तो विश्व में क्षेत्रफल 7वां है। और विश्व में जनसंख्या पूछेगा तो जनसंख्या कितना, क्षेत्रफल का है कितना 2.42% है। और क्षेत्रफल का पूछेगा हाँ क्षेत्रफल तो 17.5% है जो ऊपर बताए हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन है, तो दूसरा है। ठीक है, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। नेक्स्ट है विश्व का जनसंख्या के भारत में निवास कितना 17% करता है। अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार हो जाता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और 68 डिग्री यहाँ होना चाहिए, डिग्री है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। कहता उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है कहता है कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, तो बलांगू है। सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, बलांगू है। सबसे पश्चिमी बिंदु के सरक्रीक है। सरक्रीक इसी को गौर माथा कहा जाता है, गौर माता कहा जाता है। इसको किबिथू कहा जाता है पूर्वी बिंदु को। सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर में है। और सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप के समूह में है। कहता है कि दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी है कितना है, 876 किलोमीटर का है। कितना है, 876 किलोमीटर का। कहता है कैप कैमोरिन यानी कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। कैप कैमोरिन कहाँ है, कन्याकुमारी और तमिलनाडु में। कहता है द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो 247 है। कितना है, 247 है जो कि 204 और बंगाल की खाड़ी में 204 कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में तथा 43 अरब सागर में है। कहता है कि लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो 36 है। लक्षद्वीप में कितनी है, 36 है। कहता है स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है जो कि ऊपर हम बताए हुए हैं। इसको याद करने के लिए फिर एक बार रेड कलर से लाए हैं कि हाईलाइटेड देखने में लगे। नेक्स्ट है तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तटीय सीमा की कुल लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। और भूमध्य यानी कि मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई पूछेगा तो 6100 किलोमीटर। भारत की मानक समय पूछेगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से जो कि इलाहाबाद मिर्ज़ापुर से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। कहाँ से गुजरती है, तो 5 राज्यों से गुजरती है। उसके बाद है भारत यानी कि भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच के अंतर 5.5 घंटे का होता है। कितनी होती है, 5.5 घंटे के। राज्य की यानी कि राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 28 है। राज्य की कुल संख्या कितनी है, तो 28 है। कहता है कि केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या 8 है। कितनी है, 8 है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाले राज्य उत्तर प्रदेश जो कि 8 राज्य को छूता है। कहता है समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9 है। तो तटीय राज्य पूछेगा सबसे बड़ी कौन है, तो गुजरात है। कौन है, गुजरात है। उसके बाद कहता है कि हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो 10 है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितने हैं, जल सीमा 12 समुद्री मील, इसी को नॉटिकल मील कहा जाता है। कहता है 1 समुद्री मील बराबर होती है 1.852 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन है, तो कर्क रेखा जो कि 8 राज्यों से गुजरता है। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कौन है, तो 8 राज्य हैं। तो गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार के बताए थे ना भारत इस बस यहीं से गुजरता है, यहीं से 8 राज्य से गुजरती है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है, नगरीकृत वाले राज्य कौन है, तो गोवा है। सबसे छोटा भी पूछेगा तो गोवा है, बड़ा पूछेगा तो मध्य प्रदेश है। उसके बाद राजस्थान है। उसके बाद पूछेगा न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन है, तो हिमाचल प्रदेश है। कहता है सर्वाधिक वनाच्छादित वाला राज्य पूछेगा तो मध्य प्रदेश है। सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश है। सबसे अधिक वर्षा वाला अगर पूछे तो मेघालय। कहता है कि सबसे न्यूनतम वनाच्छादित वाला राज्य तो हरियाणा। कौन है, हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा होने वाला तो अभी जस्ट मानसीराम मेघालय। कहता है न्यूनतम वर्षा होने वाला तो लेह, लद्दाख में पड़ता है। लेह कहाँ है, न्यूनतम वर्षा होती है कहाँ, लेह में। सबसे प्राचीन पर्वत कौन है, तो अरावली। कहाँ कौन है, अरावली, जो कि कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद कहता है सबसे नवीन पर्वत कौन है, तो हिमालय, जिसको वलित पर्वत भी कहते हैं। कहता है भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश, जो कि पुराना नाम नेफा है। कहती है पुराना नाम कहती है नेफा है। नेक्स्ट है भारत के पड़ोसी देश। कहता है भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। कौन कौन है, तो यानी कि 9 पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जो कि 7वां स्थान पर हम हैं। ठीक है, हम अपना है, भारत है, और 2 जलीय है, यानी कि 7 स्थलीय है और 2 जलीय है। जनसंख्या की दृष्टि से 7वां में है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश हैं। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। कहता है कि जलीय सीमा से लगे 2 देश कौन कौन है, 2 देश श्रीलंका और मालदीव। कौन कौन है, श्रीलंका और मालदीव। उसके बाद कहता है जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश कौन है, तो बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन है, तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है। कहता है भारत और श्रीलंका से अलग करता है। भारत और श्रीलंका से अलग कौन करता है, तो पाक जल डमरू करता है। कौन करता है, पाक जल डमरू एवं मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करता है। कहता है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा कौन है, तो बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है, तो बांग्लादेश के। कहता है कि भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा कौन है, तो अफगानिस्तान के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है। कहता है कि तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा। कौन है, त्रिपुरा। कहता है भारत के निकटतम समुद्रीय पड़ोसी देश कौन है, तो श्रीलंका है। कौन है, श्रीलंका है। दूसरा में इंडोनेशिया है, पहला श्रीलंका, दूसरा इंडोनेशिया। कहता है इंडोनेशिया के ये सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है। कौन अलग करता है, तो ग्रेट चैनल अलग करता है। ठीक है, उसके बाद कहता है भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है, बांग्लादेश और म्यांमार के। कौन कौन है, बांग्लादेश और म्यांमार। नेक्स्ट है भारत के पश्चिम में स्थित है, भारत के पश्चिम में है पाकिस्तान है। भारत के उत्तर में स्थित देश है, कौन कौन है उत्तर में, तो उत्तर में देख लेना है, नेपाल है, भूटान है और चीन है। नेक्स्ट है भारत के दक्षिण में स्थित देश है, तो श्रीलंका है। भारत के दक्षिण में कौन है, श्रीलंका है। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है, कौन है, तो पाकिस्तान है। अगला है अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र राष्ट्रीय भारतीय राज्य है, कौन है, तो जम्मू कश्मीर है। अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखाएं कौन है, तो रेड क्लिफ रेखा है भारत को, जो कि 15 अगस्त 1947 को सर जे रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। ठीक है, अगला है भारत चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा। निर्धारित किया गया था 27 अप्रैल 1914 को
वो जो कि शिमला में हुआ था। ठीक है, कहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, तो डुरंड रेखा कहते हैं, जो कि 1896 ईस्वी में निर्धारित की गई थी। कहता है पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है, भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 17 कहता है भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, कौन है, यानी कि पाक अधिकृत, जिसको पीओके जम्मू कश्मीर कहते हैं। अगला है नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था। 1972 ईस्वी में शिमला समझौता के समय, जो कि नेहरू जी के समय में ही हुआ था। कहता है कि आदम का पुल स्थित है भारत और श्रीलंका के मध्य में है। कहता 3 बीघा कॉरिडोर, बहुत VVI है, भारत और बांग्लादेश के बीच है। कि किसके बीच है, भारत और बांग्लादेश के बीच है। बस समाप्त हो गया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।